आप लोग के पास कंपास है? कंपास है आप लोग के पास? 2 टॉपिक बच रहे हैं, उनको देखिए। हैं? हाँ यस सर। हाँ, लेना पड़ेगा आपको। बताता हूँ मैं आपको। देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक बच रहे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रूट 2 को नंबर लाइन पे, रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, तो इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है ना। देखो किस तरीके से करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, तो देखिए इसको पढ़िए। कह रहा है इट इज सी टू हाउ इट इज, ये आपकी बुक में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बनवाता हूँ किस तरीके। कह रहा है इट इज इजी टू सी हाउ द ग्रीक माइट हैव डिस्कवर रूट टू कंसिडर स्क्वायर ओ ए बी सी। ये ओ ए बी सी एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर की खासियत क्या है? यूनिट स्क्वायर है। यूनिट स्क्वायर मतलब जिसकी लेंथ कितनी होती है? यूनिट, यूनिट का मतलब 1। इसकी लेंथ 1 है, ये 1 1 1 1, ठीक है। कह रहा है देन यू कैन सी बाय द पाइथागोरस थ्योरम दैट OB इज इक्वल्स टू, ये OB इज इक्वल्स टू रूट 2। अब ये सब कैसे, अभी हम सब करके आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लो। कह रहा हाउ वी डू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। दिस इज वेरी इजी, ट्रांसफर फिगर 1.6 ऑन टू द नंबर लाइन, मेकिंग श्योर दैट द वर्टेक्स O coincide with the 0। ठीक है, we have just seen that OB is equals to root 2, so using a compass with center O and radius OB, draw an arc intersecting the number line at P. Then P correspond to root 2 on the number line। अब ये सब क्या कहानियां चल रही हैं, ध्यान से चेक करो। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको एक नंबर लाइन बनानी है कॉपी में, इस तरीके से। ये नंबर लाइन है, ठीक। और इस नंबर लाइन में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब देखो नंबर लाइन है, तो इसमें ना आपको 1 1, जरूरी नहीं कि आप 1 1 सेंटीमीटर का गैप लो। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जरूरी नहीं कि आप 1 1 सेंटीमीटर का गैप लो, है ना। मतलब बस आपको इक्वल डिस्टेंस रखना है, ठीक। जैसे कि ये 0 है, तो उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पर लेके 1 लेना है, ठीक। उतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पर 2 लेना है। जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर हो। ये बात थोड़ा सा समझिएगा, 1 सेंटीमीटर काफी छोटा पड़ जाता है, तो आप 2 सेंटीमीटर के गैप पर भी 1 यूनिट ले सकते हो, ऐसा आप सोच सकते हो। बस हमको दिखाना है कि रूट 2 कहाँ आता होगा, ठीक। ये देखिए ये 0 है आपका, ओरिजिन O यहाँ पे। O से O का मतलब, O मत समझो इसको, 0 0 नंबर लिखा हुआ है, ठीक। तो 1 यहाँ लिखा होगा, 2 यहाँ लिखा होगा, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, हमको एक यूनिट स्क्वायर तैयार करना है। वो कैसे करना है, ध्यान से समझिए। देखिए ये जो 1 है, ठीक है ना, यहाँ देखो अगर आपको एक स्क्वायर बनाना है इस तरीके से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या चाहिए कि स्क्वायर बनाना है। कैसा स्क्वायर? जिसकी लेंथ भी कितनी हो, 1 हो, ब्रेथ भी कितनी हो, 1 हो। ये ऐसा स्क्वायर चाहिए। वो यहाँ पे आपको, तो ये इसकी लेंथ दिख रही है, इसकी ब्रेथ 1 बनानी है। मतलब स्क्वायर कुछ इस तरीके का बनेगा। ध्यान से चेक करो, पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे बनाना है। ये देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर हो, मतलब जितना गैप ये वाला है उतना ही गैप ये होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मतलब ये जितनी लेंथ 1 यूनिट से आपने दिखाई है, उतनी लेंथ यहाँ पर लेनी है। और ये ली कैसे जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। पहले आप देखो चल क्या रहा है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा समझ लेना। एक ऐसा स्क्वायर आना चाहिए। अब ये आएगा कैसे वो समझो जरा। मतलब जितना ये है उतना ही इसका, जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है। रुक जाओ भाई, थोड़ी तबीयत खराब है ना, मन भी नहीं लग रहा है, एक सेकंड रुको यार। जितनी ये लेंथ है उतनी ये होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से चेक करो। देखो मैं आपको बताता हूँ, अपना कंपास ले लोगे, ठीक। तो कंपास का जो पॉइंटर है O पे रखोगे, और पेंसिल रखो 1 पर, रख लिया। तो इसमें आपकी लेंथ आ जाएगी, ऐसे करके लेंथ ली जाती है 1। चलो वो हम बाद में लेना सिखाएंगे, आप पहले एक काम करो। ये जो 1 है, 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आता है करना? कैसे करेंगे, कंपास यहाँ रखेंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर कंपास यहाँ रखेंगे, हिलाना नहीं, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, कंपास यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, कंपास रख के एक आर्क यहाँ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है कि नहीं आता है, जल्दी बताइए पहले मुझे, फिर से नहीं तो मैं आपको बताऊं। 1 वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है? हाँ, कैसे करेंगे? कंपास को कहाँ रखेंगे, 1 पे, एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके। अरे यार एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये ऐसे करके, ठीक। फिर क्या करेंगे, कंपास हिलाना नहीं है, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगाओगे, 60 डिग्री बन गया। फिर एक आर्क यहाँ लगाओगे, एक आर्क यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाओगे, तो ये 90 बन जाता है इस तरीके से। ठीक, ये 90 बन गया आपका। अब
यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री अगर आपके पास बन गया है ना, आप अपने टीचर से पूछ लेना, ध्यान से सुन लो कि ये करने की सर जरूरत है कि नहीं, क्योंकि पता है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, आप अंदाजा लगा के स्केल से कर सकते हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये 90 आपको मिल रहा है ना, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके किया है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, आप चुपचाप इस तरीके से एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए बस, अभी के लिए, सीखने के लिए। फिर क्या करोगे, देखो आप अभी ऐसे ही कर लो भाई, सीधी सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लो लगभग स्केल से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सुनो, अब जितना ओ से लेके 1 तक है, ये जितना डिस्टेंस ये है ना, तो 1 पे रख के एक आर्क उतनी ही यहां लगा दोगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी मिल जाएगी, यहां से यहां तक। इसका नाम, सपोज ये वाले पॉइंट का नाम आपने बी रख दिया। ठीक, तो 1 मतलब ये वाले पॉइंट से यहां तक, इस पॉइंट का कुछ नाम रखना और रख दो, सपोज पॉइंट ए। तो ए से बी तक की भी लेंथ कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, और इसी तरीके से यहां पर भी एक लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ कर लेना पहले आप। वैसे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है बट फिर भी, है ना। और उसके बाद यहां से एक ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे, तो ये स्क्वायर एक बन जाएगा आपके पास, यूनिट स्क्वायर, जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी, 1 1। अब ध्यान से सुनो, ओ ए बी और इसका नाम रखो सी। ओ को बी से ज्वाइन करोगे तो ओ बी का लेंथ कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। ट्राइंगल ओ बी ए में देखो, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम आता है आप लोग को, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बताओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बताओ। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से सॉरी, ये 90 डिग्री है। ठीक, इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा इसको हाइपो बोलते हैं। तो हाइपो का जो स्क्वायर होता है, यानी कि एसी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस होता है। 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यही चीज यहां पर भी करेंगे। ट्राइंगल बी ए ओ में देखो, ट्राइंगल बी ए ओ में क्या हो जाएगा बताओ, ओ बी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ओ बी किसके सामने, 90 के अपोजिट है। ये देखो 90 के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ओ बी। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि बी ए का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, नहीं प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब बी ए कितना है, बी से ए तक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहां से आ जाएगा ओ बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो ओ बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √2। ध्यान से चेक करिए, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ओबी के ऊपर से, क्या पढ़ाया था मैंने क्लास में, यहाँ नहीं पढ़ा, नहीं पता तो सुन लो, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक, तो ओबी कितना आ गया √2, यानी कि ओबी की लेंथ कितनी है, √2 है। ठीक, इतना निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हाँ कर लिया है, ये थोड़ी आप प्रॉब्लम हो रही, थोड़ी तबीयत नहीं सही है ना, मन नहीं लग रहा है, तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। अभी समझाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब सुनो, ओबी कितना है, √2 है। अब मुझे ये बताइए कि √2 का वैल्यू कितना होता था, याद करिए, बताइए √2 का वैल्यू कितना होता था, 1.4142। हाँ, तो कुछ ऐसा वैल्यू होता था इसका 1.41। अब ये बताओ 1.414 किसके बीच में आना चाहिए नंबर लाइन पे, कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में आता है 1.414, बताओ। 1 and 2। 1 और 2 के बीच में आता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि बस हमको यही शो करना था √2 की पोजीशन कहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे और कंपास रखेंगे ओ पर और पेंसिल को रखेंगे बी पर। ध्यान से सुन लो,
कंपास रखेंगे ओ पर, पेंसिल को रखेंगे बी पर, तो ओबी की लेंथ कितनी है √2 आ जाएगा तुम्हारे कंपास में, और एक आर्क लगा दोगे। जैसे ही एक आर्क लगाओगे, ये ओबी आर्क, ओबी रेडियस लेके जैसे ही आर्क लगाओगे ये इस तरीके से, समझ गए? ये देखो यहां मिलेगा, यहां पे कट करेगा, ये पॉइंट पी है। अब बताओ ये जो पॉइंट पी है, यानी कि जितनी ओपी की लेंथ है उतनी ही किसकी लेंथ है, ओबी की, है कि नहीं बताइए, यस है कि सर। नहीं? तो यानी कि पी पॉइंट किसको दिखा रहा है, ये ओरिजिन था, ओरिजिन का मतलब ये 0 है, तो 0 से लेके पी तक की जो लेंथ है, मतलब आप समझो ये पॉइंट ओ है, नाम इसका ओ है, और नंबर ये 0 को दिखा रहा है, समझ लेना ये ओ है लेकिन ये नंबर 0 है, ठीक? यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ है, यही √2 है, 0 से पी तक की लेंथ। तो ये जो पॉइंट पी है ये किसको दिखा रहा है, √2 को। और आप देख लो ये 1.414 से बड़ा और 2 से छोटा होता होगा, आया कि नहीं आया बताइए? यस सर। हाँ हाँ, तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान सुन लो। ये नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पे हम इक्वल गैप ले लेंगे, स्केल से नाप लेना, उतने ही गैप पे यहाँ पर, उतने ही गैप पे यहाँ पर, उतने ही गैप पर यहाँ पर, उतने ही गैप पर यहाँ पर, ऐसे करके इक्वल गैप आपको लेना है। ये वाला पॉइंट ओ है, ठीक? ये 0 नंबर को दिखा रहा है, ये 1 को दिखा रहा है, ये 2 को दिखा रहा है, ये 3 को, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जितना 0 से लेके 1 तक का 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट का एक स्क्वायर बनाना है। तो इतनी लेंथ लेके ये एक ऐसे अंदाजे से स्क्वायर हमने बना दिया, इसका नाम क्या रखा, ओ, और ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला है बी, और ये वाला है क्या, सी। अब यहां पर क्या है कि अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, किसको, डायगोनल ओबी को, ठीक? तो यहाँ क्या है, ओ से बी तक की लेंथ निकाल लेंगे हम, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, कैसे लगती पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 है, तो 90 के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ओबी, यानी कि ओबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, ठीक? तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए, तो ओ ए की लेंथ कितनी है, 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट, यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस बी ए की लेंथ कितनी है, 1 का स्क्वायर, ठीक? क्योंकि बी ए कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा वापस से, तो यहां से हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो ओ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ओ बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, √2। तो ओ बी की लेंथ हो गई √2, फिर हम कंपास कहाँ रखेंगे अपना, ओ पर, और पेंसिल रखेंगे बी पर, तो ओ बी आर्क लेके एक, ओ बी रेडियस लेके एक आर्क लगा देंगे ऐसे करके, तो ये जहां पर आएगा इस पॉइंट का नाम पी है, और यही किसको दिखा रहा है, √2 को, ठीक? इसको कर लिया, तो मैं √3 का बताऊं, बताइए। यस सर। अब सुनो जरा, √3 का देखो कैसे होता है। देखो पहले क्या करना है आपको, इतना ही काम करना है जितना √2 के लिए किया हुआ है आपने, ठीक? अब बताओ पहले √3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.732। हाँ 1.732 के आसपास आती है, जो कि इससे बाहर आएगी कहीं, पी से बाहर आएगी तो देखना भी आएगी, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हटा देंगे यहां से। अब क्या करेंगे हम, ओबी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, किसके ऊपर, ओबी के ऊपर। अब ये कैसे डाला जाएगा, ये थोड़ा कठिन काम है, तो ध्यान से चेक करो, क्या करेंगे हम, अपना कंपास रखेंगे बी पर, ध्यान सुनो, और यहाँ एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक? फिर कंपास हमको हिलाना नहीं है, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ रख के कंपास, एक आर्क यहाँ, यहाँ रख के यहाँ, तो इस तरीके से ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आ जाएगा ऐसे करके। फिर से सुन लो ध्यान से, हमको किसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, ओबी के ऊपर,
ठीक, वो परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ये देखो यहाँ रख के ये इस तरीके से, समझ रहे हो भाई। बी पे रखोगे, एक आर्क लगाओगे ऐसे करके, कंपास हिलाना नहीं है, फिर यहाँ पे रखोगे एक आर्क यहाँ, फिर से हिलाना नहीं, कंपास यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, फिर से हिलाना नहीं, एक आर्क यहाँ और कंपास यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, इसको ज्वाइन करोगे इस तरीके से तो तुमको यहाँ पर ये 90 मिल जाएगा, ये देखो इस तरीके से। अब क्या करोगे, ओ से बी तक क्या है, √2 है, और तुम्हें ए से बी तक का लेंथ लेना है कंपास में। कैसे लोगे, कंपास को कहाँ रखोगे, ए पर, और बी पे पेंसिल रखोगे, तो ये यूनिट, कितनी यूनिट लेंथ आ गई 1। अब बी पे रख के और यहाँ एक आर्क लगा दोगे इस तरीके से। फिर से सुनो, ए पे रखोगे कंपास, बी पे पेंसिल, इसमें कितनी लेंथ आ गई 1, बी पे रख के एक आर्क यहाँ ऐसे लगा दोगे। तो ये देखो, ये जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उसका कुछ ना कुछ नाम रख दो, लेट अस से एम, यानी कि एम से बी तक कितना हो गया 1 यूनिट। भाई ये 1 था ना, तो ये भी हो गया कितना 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, एम से ओ को ज्वाइन कर देंगे ट्राइंगल ओ बी एम में, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक, ये 90 है, 90 के अपोजिट वाला कौन सा है, ओ एम। सो ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एम का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम, बी एम कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर और प्लस ओ बी, सो ओ बी कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा क्या, ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ओ एम का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दोगे तो ओ एम इज इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस ओ एम की लेंथ कितनी हो गई, √3 हो गई। ठीक, तो अब हम अपना कंपास रखेंगे ओ पे और पेंसिल को रखेंगे एम पर, तो ये √3 की लेंथ है, और ओ एम रेडियस लेके एक आर्क लगाओगे तो वो आर्क यहाँ पर आएगी, और ये एक नया पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, समझ लो ना। तो ये जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा होगा, √3 को, यानी कि ये जो पॉइंट है क्यू रख दो इसका नाम, तो ओ क्यू का जो लेंथ है वो √3 है, ये 0 है और ये 1.732 है। आया, इसको करिए फिर मैं आपको √5 का बताता हूँ। हो गया, यस सर। अब √5 का पहले देख लो वो कैसे होगा। देखो √5 आपको कैसे मिलेगा, खुद सोचो आप, आपको मिलेगा कैसे, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर है ना, रूट के अंदर अगर मिल जाए तो यही √5 होगा। चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए जिसकी साइड कितनी हो जाए 2 और 1 हो जाए, मतलब ये 0, यहाँ 1, इतने ही डिस्टेंस पे 2, इतने ही डिस्टेंस पे 3। ठीक, और √5 की जरा वैल्यू याद कराइए, क्या था, किसी को याद है, बताइए, √5 की वैल्यू बताइए किसी को याद हो तो। √5 की वैल्यू भाई 2.236. 2.236, 236. ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, तो बहुत आसान है, करना कुछ नहीं, ध्यान से चेक करो। देखो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सोचो जिसकी एक साइड कितनी हो जाए 2 और एक साइड कितनी हो जाए 1, तो 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो ये वाले पॉइंट का नाम ओ रख दोगे, ये वाले पॉइंट का नाम ए, ओ ए इसकी एक साइड, और अब सुनो 1 यूनिट का लेंथ लेकर यहाँ बना देंगे। टू तो ये वाली साइड हो गई, 1 हो गई ये वाली, ये लो। ठीक, और ये वाले पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, बी, करेक्ट, और बी से ओ को ज्वाइन कर देंगे। अब आप देख लो,
जो OB है वो किसको दिखा रहा है? OB का स्क्वायर, ये 90 यहाँ पर, ठीक। तो जो OB का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर, ठीक। वैल्यू रख दीजिए अब। AB कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस OA कितना है? O से A तक कितना है? 2 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, समझ गए ना? नहीं, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। तो कितना आ जाएगा OB यहाँ से? 1 + 4 5, और OB का स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि OB की लेंथ कितनी हो गई? √5, बस हो गया। अब अपना कंपास कहाँ रखोगे? O पर, और पेंसिल को रखोगे B पर, ठीक। और OB आर्क लेके एक आर्क लगा दोगे, वो आर्क यहाँ आएगी ऐसे। कंपास को O पर, पेंसिल को B पर, OB रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पर आएगी। ये वाला जो पॉइंट है, सपोज पॉइंट P किसको दिखा रहा है? √5 को। खत्म कर लीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको करा दिया। इसको कर लीजिए, फिर बताइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। नेक्स्ट बताऊँ मैं क्या करना है? अब देखो, जैसे अब कोई भी नंबर के लिए तुम कर सकते हो, मतलब जैसे कि मान लो √3.5 को ज्योमेट्रिकली शो करना है, ज्योमेट्रिकली मतलब नंबर लाइन पर, ओके। √3.5 को कैसे शो करोगे? तो जिस भी नंबर को शो करना होता है, आपको एक काम करना है सबसे पहले, ठीक। सबसे पहले उतने लेंथ का आपको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है हमेशा। तो आप क्या करोगे? 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करिए। स्केल ले लो, पेंसिल ले लो, 3.5 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ करो। करो, आता है करना? 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो AB, 3.5 का करिए। कर लिया? अब क्या करेंगे? अब हमेशा पॉइंट B से, मतलब जहां पर, जैसे मान लो उसने 3.5 बोला होता, √3.5 को शो करने के लिए √3.5, तो 3.5 का लेंथ ड्रॉ करेंगे। अगर उसने बोला होता है स्क्वायर 4.5 को करना है, तो हम 4.5 का लेंथ ड्रॉ करते हैं। जितना भी कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन हर एक बार क्या करेंगे? इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा लो आगे, इसको ऐसे 1 सेंटीमीटर बढ़ा लो हमेशा, मतलब कि B से C तक हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये AB का आगे एक्सटेंड करोगे, आगे बढ़ाओगे कहां तक? C तक, और BC कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। करिए। अब देखिए क्या करते हैं। अब हम इसमें मिड पॉइंट ढूंढते हैं AC का, ओके। क्या करेंगे? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब AC का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। आता है करना? किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? ये क्या कोई लाइन सेगमेंट है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे बताओ? यहां रखोगे कंपास A पर, और AC की हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लोगे, समझ लो ना? आधे से ज्यादा दूरी लोगे। थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं, तब समझ में आएगा। कंपास A पे रखेंगे और AC की हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहां लगाएंगे, ठीक। और एक आर्क यहां लगाएंगे, इसी तरीके से हिलाना नहीं है। एक नीचे लगाएंगे और यहां पे रख के एक यहां लगाएंगे ऐसे। तो ये देखिए, तो ऐसे करके AC का आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। यही काम आपको पीछे करना है। कंपास लोगे, A पे रख के AC का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लोगे, है ना? एक आर्क यहाँ कहीं आएगा, फिर C पे रख के लगाओगे, एक आर्क यहाँ आएगा, इसी तरीके से A पे रख के नीचे लगाओगे, C पे रख के ऐसे लगाओगे, ऐसा कुछ आएगा।
ये वाला मिड, ये जो पॉइंट ओ है, ये मिड पॉइंट हो गया किसका, AC का। ठीक, करिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। अब क्या करना है, अब कंपास को O पर रख के और पेंसिल को A पर रख के, OA रेडियस या OC दोनों बराबर है ना, OC और OA दोनों बराबर है, तो OA रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाओगे इस तरीके से। अब जरूरी नहीं कि यहां से जाए, कहीं से भी जा सकता है, कंपास से बनाओगे तब बनेगा। OA रेडियस लेके एक आर्क लगाओगे, सेमी सर्कल बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, OC को आगे बढ़ाना है। फिर जहां पर O है इसको 0 माना जाता है। हाँ, ये कर लो और इसको ऐसे करके आगे बढ़ा दो, फिर बताता हूँ क्या करना है। अब क्या करेंगे, हमेशा पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आता है करना, ये ऐसे करके एक आर्क लगाओगे, फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाओगे, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगा के, यहाँ लगा के, फिर यहाँ से यहाँ से एक परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से। ये इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगा, तो ये जो लेंथ होगी B से D तक की, ठीक, ये B से D तक की लेंथ ही होगी आपकी क्या, √3.5। ये BD लेंथ यही होगी आपकी क्या, √3.5। पॉइंट B पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्कल को D पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये B से D तक की जो लेंथ होगी यही क्या होगा, √3.5। अब क्या करेंगे, B को सेंटर मानते हुए और BD रेडियस लेके एक आर्क लगा देंगे, ये इस तरीके से। ये यहां कहीं इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट E पर, तो ये पॉइंट E किसको दिखा रहा है, √3.5 को। और B यहां पर एज अ ऑरिजिन है, आप समझ लेना, मतलब B कैसा बिहेव कर रहा है, 0 जैसा, ऐसा सोचना आप। तो ये नंबर लाइन अगर ऐसा करके चल रही है तो √3.5 यहां कहीं आएगा। B से C तक कितना था, 1 था, और √3.5 की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो ये होती है कितनी, 1 से तो ज्यादा ही होती होगी। कैलकुलेटर से निकाल के दिखा देता हूँ, यानी कि 1 के बाहर आना चाहिए, तो आ रहा है 1 के बाहर, 1.8 आ रहा है, ये 1.8 के आसपास आ रहा है। तो 1.8 कहाँ आएगा, 1 से बाहर आएगा। अगर हम B को 0 मान लें तो यहाँ पर BC कितना था, 1, तो 1 के बाहर यहाँ कहीं आ रहा है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोई भी नंबर होगा, अगर आपको उसको नंबर लाइन पे शो करना है, जैसे कि मान लो उसने दे दिया आपको ज्योमेट्रिकली शो करना है √7.5 को, क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी नंबर दिया है उतने लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, 7.5 का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, पॉइंट B से 1 सेंटीमीटर लेंथ का आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये B से C तक का कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमें यहाँ एक मिड पॉइंट मिलेगा O। फिर हम OA रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, फिर B पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये इसको जहां पे कट करेगा उसका नाम BD होगा। तो ये जो BD की लेंथ है ये √7.5 के इक्वल होगी। और हम क्या करेंगे, इस BC को ऐसा आगे बढ़ा देंगे, फिर कंपास को B पे रख के और पेंसिल को D पे BD लेंथ लेके एक आर्क लगा देंगे ऐसे करके। वो आर्क जहां पे कट करेगी यहाँ कहीं, ठीक, यही लेंथ होगी, मतलब आगे कहीं कट करेगी यहाँ पर, यही लेंथ होगी किसकी, √7.5। क्या मानते हुए, B को 0 मानते हुए, यानी कि B अगर 0 है तो √7.5 यहाँ कहीं आता होगा। ऐसे करके हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। अब आप जा सकते हो, अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस ये टॉपिक बचा था, मैंने आपको बता दिया है, चाहिए।